नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 23 मार्च 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो आंसर होगा ये है फिनलैंड। कौन? फिनलैंड। तो आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, who has been selected as the flag bearer for India at Paris Olympic 2024। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ओलंपिक इस बार होगा और ये 2024 का जो ओलंपिक है ये समर ओलंपिक होने वाला है, जिसमें भारत की तरफ से कौन फ्लैग बेरर होंगे, मतलब फ्लैग को आगे लेकर चलेंगे। तो आंसर है ये होंगे कौन? तो कमल, शरत कमल। कौन होंगे? शरत कमल। ध्यान रखिएगा, जो शरत कमल है ये खेल जो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड है, वो भी जिसको कहते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, वो भी इनको मिल चुका है। 2 कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने जो कॉमनवेल्थ चैंपियन रहे हैं टेबल टेनिस में, और वहाँ पर इन्होंने मेडल जीते हैं, और इसीलिए इनकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उनके लिए इनको यहाँ पर फ्लैग बेरर के रूप में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बनाया है। अगर बात करें, इससे पहले टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 2020 में होना था, लेकिन बाद में कोरोना की वजह से बाद में हुआ था 2021 में। तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने वहाँ पर फ्लैग बेरर की भूमिका निभाई थी। मनप्रीत सिंह हॉकी के प्लेयर हैं और मैरी कॉम बॉक्सिंग करती हैं। आगे बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जिसने अभी रिसेंटली में WPL को जीत लिया, वुमेन प्रीमियर लीग को जीत लिया, दिल्ली को हराकर जीता है। नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जमशेदपुर झारखंड में ऑर्गेनाइज कराई गई। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी को विदर्भ को हराकर जीत लिया। और इंडियन क्रिकेटर लेफ्ट आर्म स्पिनर है शहबाज नदीम, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप जिसको सतलुज रिवर के पास बसंतपुर शिमला में ऑर्गेनाइज कराया गया। फीफा की रैंकिंग जारी हुई जिसमें भारत की रैंक 117 रही। पहले पायदान पर अर्जेंटीना रहा है। ऑस्ट्रेलिया जिसने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया भारत को हराकर। कर्नाटका ने नागेश ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से रिलेटेड एक ट्रॉफी है, इसको यहाँ पर जीता है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन बाय चेन्नई सुपर किंग्स। तो हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे नया कप्तान नियुक्त किया है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी को हटाकर ऋतुराज गायकवाड़ को नया कैप्टन इस बार नियुक्त किया है। ऋतुराज गायकवाड़ जो कि ओपनिंग बैट्समैन है चेन्नई सुपर किंग के लिए, और IPL में ये खेलेंगे चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन के रूप में। धोनी ने अभी कैप्टनसी छोड़ दी, जिसकी वजह से जो उनके ऋतुराज गायकवाड़ को उनके सक्सेसर के रूप में देखा जा रहा है। और 2020 में इन्होंने IPL में डेब्यू किया था और चेन्नई सुपर किंग इनको रिटेन कर चुकी थी 2022 में 6 करोड़ रुपए में। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मुस्तफ़ा सुलेमान जो कि CEO माइक्रोसॉफ्ट AI के बने हैं। पैरा आर्चर और अर्जुन अवॉर्डी विनर शीतल देवी को यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल डिसेबिलिटी आइकन जो अपॉइंट किया है, जिससे कि ये
चुनाव में जो डिसेबल्ड लोग हैं वोटिंग के माध्यम से भाग ले सकें। राहुल सिंह सीबीएसई के चेयरमैन बने हैं। बी साई राम ये सीएमडी बने हैं नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड के। और नायाब सिंह साइनी ये नए चीफ मिनिस्टर हरियाणा के बने हैं। देवेंद्र झांझरिया नए प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के बने हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 स्टार्टेड। तो हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो तीसरा संस्करण इस बार ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है नागालैंड में, और नागालैंड से इसे शुरू किया गया। इसमें नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उनके सभी खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के हों, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। और नागालैंड में इसे शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट में जो स्पोर्ट्स का कल्चर है उसको आगे बढ़ाने के लिए इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर आर्चरी लगभग जो भी हमारे गेम्स ओलंपिक से रिलेटेड है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो नागालैंड रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सेलेंस सोविमा नागालैंड के चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर इनॉग्रेट किया। ठीक, अब नागालैंड की बात करें तो 1 दिसंबर 1963 को राज्य के रूप में बनाया गया। कोहिमा इसकी कैपिटल, 15 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर ला गणेशन है, चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ पर 60 सीट्स, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 1 यहाँ पर सीट है। इटांकी नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुलियाबजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगपहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन, इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द लैंडिंग मिशन ऑफ द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, व्हाट इज इट कॉल्ड? तो इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किया है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा गया पुष्पक। क्या? पुष्पक। और लैंडिंग मिशन, इसरो ने अभी रिसेंटली में लैंडिंग मिशन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट किया है। पुष्पक इसका नाम दिया गया है। इसका जो सक्सेसफुली टेस्ट है ये कर्नाटका में किया गया। एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, और ये भारत का 3rd लैंडिंग मिशन RLV है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द 4th संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज? तो हाल ही में 4था संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो अभी रिसेंटली में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टार्टअप है वो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया है। यहाँ पर अलग अलग देशों के जो अध्यक्ष हैं जो लीड कर रहे हैं अपने यहाँ पर इनोवेशन, जॉब क्रिएशन और अदर एक्टिविटीज़ को SCO मेंबर्स के साथ यहाँ पर इन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है जो स्टार्टअप फोरम से रिलेटेड है। इसमें जो देश के युवा हैं उनको प्रमोट किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स करें और जो अलग अलग क्रिएटिविटी है और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि इनोवेट किया जा सके। तो SCA संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमिश्नर ऑफ मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? तो मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मुंबई नगर निगम के नए आयुक्त बने हैं भूषण गगरानी। कौन? भूषण गगरानी। भूषण गगरानी यहाँ पर नए जो इस समय पर चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा महाराष्ट्र में अपॉइंट किया गया है भूषण गगरानी को नया मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन MMC के नए यहाँ पर कमिश्नर। ध्यान रखिएगा, इन्होंने इकबाल सिंह चहल की जगह ली है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द
न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? आंसर होगा अश्वनी कुमार को। किसको? अश्वनी कुमार को। अश्वनी कुमार अभी रिसेंटली में जो प्रेसिडेंट बने हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के। तो भारत में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने से रिलेटेड काम करती है, और ये एक एंटरप्रेन्योर है और इन्हीं को यहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया है प्रेसिडेंट के रूप में, जो भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद करेगी, और ये इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, लियो वरादकर who recently announced his resignation was the prime minister of which country? तो लियो वरादकर जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी, किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे किसके? आयरलैंड के प्रधानमंत्री। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने अभी रिसेंटली में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लियो वरादकर इनका नाम था और ये इंडियन ओरिजिन थे, ध्यान रखिएगा, इसीलिए चर्चाओं में भी रहे, इसलिए इनका नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इम्पोज एन एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन कास्ट एल्यूमिनियम एलॉय व्हील फ्रॉम विच कंट्री? तो हाल ही में सरकार ने किस देश के कास्ट एल्यूमिनियम मिश्र धातु पहियों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का निर्णय लिया है? तो सरकार, भारत सरकार ने यहाँ पर चाइना में जो कास्ट एल्यूमिनियम जो एलॉयज़ हैं, उनके व्हील्स हैं, उन पर यहाँ पर जो डंपिंग शुल्क है वो लगाने की अनाउंसमेंट की है। तो कुछ इस प्रकार से जो व्हील्स आते हैं वो चाइना से भारत पे आते हैं, तो इन्हीं पर अब यहाँ पर डंपिंग शुल्क लगाएगा भारत, ठीक, चाइना पर। अगला क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एवरी ईयर? तो हर वर्ष किस दिन नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऑब्जर्व होता है? तो ये 21 मार्च को ऑब्जर्व होता है, ध्यान रखिएगा। तो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 21 मार्च को ऑब्जर्व होता है, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की इसकी थीम अ डेकेड ऑफ रिकॉग्निशन जस्टिस एंड डेवलपमेंट रखी गई है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंकिंग रही 126। मुस्तफ़ा सुलेमान न्यू CEO बने हैं माइक्रोसॉफ्ट AI के। फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री रहा, नंबर 1 पर रहा, और आखिरी पायदान पर अफगानिस्तान रहा। 2023 सबसे गर्म दिवस बताया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। तमिलनाडु WWF के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट जो जारी हुई उसमें बताया गया कि इसमें सार्क सबसे ज़्यादा इलीगल ट्रेड होते हैं। विनय कुमार नए एम्बेसडर बने हैं रशिया के, और भारत के रशिया में, और रशिया यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर ने दोनों देशों के प्रेसिडेंट से बात की। CP राधाकृष्णन झारखंड के गवर्नर हैं, अब इनको एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया तेलंगाना और पौंडुचेरी का। पौंडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए और तेलंगाना के ये गवर्नर बन गए। किरण रिजिजू नए इनको मिनिस्ट्री मिल चुकी है फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को ऑब्जर्व होता है। आज के क्विज़ की बात करें तो हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द फ्लैग बेयरर फॉर इंडिया एट पेरिस ओलंपिक 2024? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।